जौनपुर से 2024 की लड़ाई की रेस से बाहर हुए बीजेपी के कृपाशंकर अब यहां सपा बसपा के लिए लौट आया वो पुराना दौर। मोदी शाह ने आरएसएस के खिलाफ काम किया। नाराज आरएसएस ने चुनाव से दूरी बनाकर विरोधियों को दिया इनाम। जौनपुर में मतदान से पहले ही लोगों की जुबान पर आई यही बात। मुकाबला तो बाबू सिंह और श्रीकला सिंह के बीच अब हो गया। जौनपुर में बाहुबली धनंजय सिंह की पत्नी श्रीकला सिंह को जीत की ओर जाने वाला रास्ता मिल गया, इसीलिए चेहरे पर मुस्कान है। पर्दे के पीछे कोई है जो श्रीकला सिंह की मदद दिल खोल कर रहा है, उन्हें जिताने के लिए पूरी ताकत लगा रहा है। जौनपुर में ऐसी स्थितियां अब बन गई हैं, यहाँ के स्थानीय लोग तो अभी से भविष्यवाणी करने लगे हैं। कृपाशंकर सिंह तीसरे नंबर पर रहने वाले हैं। जौनपुर में असली मुकाबला तो अब सपा के बाबू सिंह कुशवाहा और बीएसपी की श्रीकला सिंह के बीच होने जा रहा है। कृपाशंकर सिंह जौनपुर की लड़ाई में पहले ही बहुत घायल हो गए। उन्हें घायल करने वालों में अगर किसी का योगदान है, उनका एक बयान जिससे आरएसएस नाराज है। आरएसएस ने कभी इजाजत नहीं दी, अपनी ओर से कभी ओके नहीं कहा। कृपाशंकर सिंह वैसे तो जौनपुर के ही रहने वाले हैं, लेकिन रहे ज्यादातर मुंबई में। यही नहीं, बीजेपी में आने से पहले कृपाशंकर सिंह कांग्रेस के सदस्य रहे, यहां तक कि कांग्रेस में रहते हुए महाराष्ट्र के गृह राज्य मंत्री भी रहे। अब कृपाशंकर सिंह बीजेपी में मोदी शाह तक के लिए प्यारे हो गए, तभी तो आरएसएस के ऐतराज के बाद भी उन्हें टिकट दिया गया। कृपाशंकर आरएसएस के आला नेताओं से लेकर कार्यकर्ता लेवल के लोगों को फूटी आंख नहीं सुहाते। ऐसे में सवाल है, आरएसएस कृपाशंकर सिंह से क्यों नाराज है? उसके पीछे असल वजह क्या है? और सवाल तो ये भी, जब आरएसएस की ओर से कृपाशंकर सिंह के नाम पर ऐतराज था, तब आरएसएस की बात को इग्नोर कर मोदी शाह ने कृपाशंकर सिंह को क्यों पसंद किया? अब जबकि बीजेपी की ओर से कदम उठाया गया, तो असर यूपी समेत देश के अन्य हिस्सों में जरूर दिखेगा। फिलहाल आरएसएस की वो सक्रियता इस चुनाव में नहीं दिख रही जैसी अमूमन दिखाई देती है। इसका एक बड़ा कारण जौनपुर से भाजपा प्रत्याशी कृपाशंकर सिंह का होना है। ये वही कृपाशंकर सिंह है जिन्होंने आरएसएस को 26/11 आतंकी हमले का साजिशकर्ता बताया था। ऐसे में संघ ने अंदर खाने कृपाशंकर सिंह को लेने का व्यापक विरोध भी दर्ज कराया था, लेकिन मोदी के सामने संघ बौना साबित होता दिखाई दिया, जिसके कारण संघ में भारी नाराजगी के चलते स्वयंसेवक चुनाव में नहीं लगे हैं। यहाँ बसपा दलित क्षत्रिय वोटरों के साथ प्रतिस्पर्धा में तो है, लेकिन वो अपनी जीत से ज्यादा भाजपा को बड़ा नुकसान देती दिखाई दे रही है। जौनपुर में शुक्रवार को बसपा के टिकट पर लोकसभा प्रत्याशी श्रीकला रेड्डी ने काफिले के बहाने शक्ति प्रदर्शन किया। उनके काफिले में ब्लैक कलर की सैकड़ों गाड़ियों का काफिला रहा। फॉर्च्यूनर, स्कॉर्पियो, किया, फोर्ड की गाड़ियों के संग श्रीकला ने समर्थकों के साथ चुनावी समर का आगाज कर दिया। स्वागत समारोह में धनंजय सिंह की पत्नी की एंट्री का तरीका चर्चा का विषय बना हुआ है। धनंजय समर्थक श्रीकला को सांसद के रूप में देखने को बेताब नजर आए। जौनपुर लोकसभा से बसपा ने श्रीकला रेड्डी को लोकसभा का प्रत्याशी बनाया। बाहुबली धनंजय सिंह की पत्नी श्रीकला इस बार चुनावी मैदान में है। वो 19 अप्रैल को सैकड़ों गाड़ियों के काफिले के साथ जौनपुर आई। इस दौरान बसपा कार्यकर्ताओं की मौजूदगी रही। धनंजय सिंह इस समय जेल में बंद हैं। इससे पहले भाजपा ने कृपाशंकर सिंह को टिकट दिया। उसके बाद 14 मार्च को समाजवादी पार्टी ने बाबू सिंह कुशवाहा को टिकट थमाया, तो राजनीतिक हलचल तेज हो गई। इसके अगले दिन बसपा ने सबको चौंकाते हुए श्रीकला धनंजय सिंह को टिकट थमा दिया। श्रीकला सिंह को टिकट मिलने के बाद पूरा चुनाव त्रिकोणीय हो गया है।